मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के सेशन 2 व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट का में आपका स्वागत है। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क एक शिक्षा है। जिस प्रकार शिक्षा आपको आगे बढ़ाती है, ठीक इसी प्रकार सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। और ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये आपको सामान्य जीवन में हम लोग वैसे काम करते हैं जिसमें कम पूंजी लगे और जो है सभी को उसमें राहत हो। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क को आगे बढ़ा रही है। सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए आपका संवैधानिक जीवन सुलभ हो जाएगा। अभी तक आप रोजगार करना चाहते हैं, आपको रोजगार का व्यवस्था नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रबंध है ही नहीं कि आपको रोजगार मिले। हमेशा यही कहता है कि आप खुद रोजगार करें। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपके लिए व्यवस्था बनी हुई है। अब आपकी इच्छा होगी कि आपको रोजगार करना है तो आप आके सीधा ज्वाइन करेंगे। इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क ऑफ फिजिकल पॉलिसी बनाया गया है, जिसको फिजिकल क्रेडिट टेबल बोलते हैं। इसके तहत अगर आप इलिटरेट हैं तो आपको 165 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज का क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे आपको मिलेगा 2500 रुपये। और उसके एवज में आपको करना पड़ेगा 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी। दूसरा उसके बाद हो जाएगा आपको लिटरेट का। जब आप अक्षर का ज्ञाता होंगे, यानी कि आपको अक्षर का नॉलेज होगा, तो आपको मिलेगा 180 रुपया, जिस पर आपको तनख्वाह बनेगा 2750 रुपये, 56 घंटे का काम। तीसरा है फिफ्थ पास। फिफ्थ क्लास के लिए आपको मिलेगा 250 रुपये का क्रेडिट, जिस पर आपको तनख्वाह बनेगा 3750 रुपये का। और उसके बाद आपको करना है 56 घंटे का काम और आपको महीने महीने तनख्वाह मिलता रहेगा और 4 साल पर प्रमोशन है। इसके बाद है एट्थ पास। एट्थ पास में है 300 रुपया और तनख्वाह है 4500 रुपये। 10th पास में है 375 रुपया क्रेडिट मिलेगा, जिस पर आपको तनख्वाह मिलेगा 5500 रुपया। 12th पास में है 430 रुपया, जिस पर आपको तनख्वाह मिलेगा राउंड अबाउट 6500 रुपये और 56 घंटे का काम होगा। ग्रेजुएशन में है आपका पर डे क्रेडिट 500 रुपये का, और जिस पर आपको तनख्वाह मिलेगा 7500 रुपये और 56 घंटे का काम है और 4 साल पर प्रमोशन। उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट 560 रुपया, तनख्वाह मिलेगा 8500 रुपया। आपको करना है 56 घंटे काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी। सब सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, डायरेक्ट मिनिस्ट्री बजट कनेक्शन का कमाल है। इसके बाद है आपको एमफिल पर आपको मिलेगा 620 रुपया का क्रेडिट, जिस पर आपको तनख्वाह मिलेगा 10,500 रुपये, 9,500 रुपये। उसके बाद है डिलेट पर आपको मिलेगा 680 रुपया, तनख्वाह मिलेगा 10,500 रुपया। करना है आपको 56 घंटे काम अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन हर महीने। उसके बाद है पीएचडी पर आपको मिलेगा 750 रुपया क्रेडिट और आपको तनख्वाह मिलेगा 11,500 रुपये। अब यहाँ पर नहीं रुकता है, आपको 4 साल पर प्रमोशन मिलता रहेगा। प्लस अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लेबर पार्टी ऑफ इंडिया लगी हुई है आर्थिक आज़ादी कराने में। तो इसमें आपको जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका वैल्यू है 56 घंटे का काम। प्लस अगर ये देखिए बीए का डिग्री है, एमए का डिग्री या पीएचडी डिग्री या एमफिल डिग्री, कोई भी डिग्री आपके पास है, मतलब किस कैटेगरी का, तो आपको 10 एमए डिग्री पर आपको मिलता है 50,000 रुपये पर मंथ और आपको 56 घंटे का काम करना है। इस बीच में हम लोगों ने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट विश्वविद्यालय का निर्माण किया है और यह आपको कभी भी एडमिशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा आपको पढ़ाई करते हुए और काम करते हुए 56 घंटे का काम करना है, क्लास का अकॉर्डिंग टू दैट अरेंजमेंट है, और आपको एग्ज़ाम देना है और इससे आपको जो है अपना तनख्वाह बढ़ा लेना है। और आपका जो है 10 एमए डिग्री पर 50,000 रुपया, 15 एमए डिग्री पर 75,000 रुपया, 20 एमए डिग्री पर 1,00,000 रुपया, 25 एमए डिग्री पर 1,25,00,000 रुपया और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपया, इस प्रकार से। अब उसके बाद जो है आपका जो है डेवलपमेंट अपने आप। अब इसमें होता कैसे है कि जनता जब जुड़ जाती है एक साथ, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जनता जुड़ जाती है, तो
ऑटोमेटिक है। संवैधानिक मान्यता का मतलब होता है जनता के हिसाब से खर्चा करना। अभी तक जो अरेंजमेंट है वह उसी हिसाब से खर्चा किया जा रहा है अभी तक, क्योंकि हम लोगों ने राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। राजनीतिक आज़ादी के ज़रिए हम लोग झंडा फहरा लेते हैं, 15 अगस्त को अपना संसद भवन में एमपी चुन लेते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए चुन लेते हैं। उसके बाद जब वो अपना ओथ ले लेते हैं तब उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। साल में अपना बाढ़, तूफान, आंधी कुछ आया, एक्सीडेंट हुआ तो उसमें पैसा देनदारी होती है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर जो हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का मतलब हुआ कि आपके पैसा की देनदारी, आपका जो परिवार, आपको बढ़ाने का जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी को लिया जाता है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए, जो कि अभी तक सरकार द्वारा नहीं ली गई है, क्योंकि उस हिसाब से किया ही नहीं गया। तभी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की सब्जेक्ट की पढ़ाई यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की, जिससे कि संविधान का जो दायित्व है, दो तरह के परिवार होते हैं, एक होता है प्राइवेट परिवार, एक होता है गवर्नमेंट परिवार। तो यहाँ पर हम लोग जो है गवर्नमेंट परिवार के ज़रिए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जिनके पास पूंजी नहीं होती है उनको गवर्नमेंट का सहारा लेना ही पड़ता है। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिनके पास कोलेट्रल पेपर होता है, जिनके पास कोलेट्रल पेपर नहीं होता है। तो जिनके पास कोलेट्रल पेपर होता है वो बिज़नेस स्टैब्लिश कर लेते हैं। हम लोगों के पास कोलेट्रल पेपर नहीं होता है, तो ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो सरकारी खर्चे पर जो पढ़ाई करके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हम लोग प्राप्त करते हैं, वही हमारा कोलेट्रल पेपर हो जाता है, और उसी के गारंटी पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है। अब देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है शारदापुर, महातीर्थ OSMBI, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, अमितेश्वरिज्म, अमितेश्वरवाद, अमितवाद, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com। अच्छा, दूसरा ईमेल हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया office2001@gmail.com। तीसरा ईमेल एड्रेस हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संपर्क बनाने के लिए आप लोगों से इस प्रकार संपर्कित थे। अच्छा, इस व्यवस्थित अमितेश्वरवाद को जो आशीर्वाद है वह है 6 राष्ट्रपति भवन के जरिए। देखिए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत आपको 6 दस्तावेज आते हैं मंदिर के, उसको हम लोग राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। पहला दस्तावेज होता है शिव पार्वती वेलफेयर पावर का, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहते हैं। दूसरा होता है विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा का, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कहते हैं। तीसरा होता है ब्रह्मा सरस्वती का, जिसको हम लोग ISBN सर्टिफिकेट कहते हैं। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का, जिसमें आदिशक्ति जगह राष्ट्रपति भवन नंबर 4 कहते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक स्वयं वर्ष के भगवान भगवती को कहते हैं। और छठा जो है हिंदू गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग जो है प्रत्येक नागरिक को एम्प्लॉयमेंट कार्ड यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड किया जाता है आर्थिक आज़ादी के बाद। जैसे ही आर्थिक आज़ादी का बिल हम लोग अधिनियम OSMBI एक्ट 2001 पारित करेंगे, वैसे ही आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे आपके पास है इलेक्शन कार्ड। अब उसके ज़रिए आपको जो है मंत्रालय में आप जाते हैं, आपको सीधा मंत्रालय संपर्क मिलता है। सीधा मंत्रालय संपर्क के साथ 56 आवर वर्क मिला अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, और उस पर आपको सैलरी मिलना चाहिए। 150 करोड़ का जो वर्डिक्ट है उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क कहते हैं, और वही जो है कानून। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आज़ाद हुए, तो जैसे जैसे ज़रूरत हुई उसी हिसाब से बनाया, लेकिन उस समय में रोज़गार को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। क्योंकि वकालत में क्या होता है कि आपका जो है सिस्टम डायरेक्ट आपका डिग्री प्राप्त किए और आप जो है वकालत प्रैक्टिस की, तो मैक्सिमम उस समय में वकालत करते थे। अब क्या है कि वकालत में भी रेगुलराइज इनकम नहीं हो पाता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट में, और आबादी भी ज़्यादा है, और रेगुलराइज इनकम इतना ज़्यादा समस्या है कि तभी बनाए। तो इसको रेगुलराइज करने के लिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क लाए, जिससे आपको आमदनी होती है। इसीलिए 6th गवर्नमेंट बनाया गया, जिसके तहत आपको पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट का दस्तावेज लेकर इसको हम लोग राष्ट्रपति भवन से कहते हैं। अब देखिए, ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है। ये किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का लिखा गया है, और यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। इसको अगर आप बुक से लेना है तो भी आप मंगा सकते हैं और इसको बेच सकते हैं, या फिर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। 651 रुपये किताब है, लेकिन इसके प्राइस पर मत जाइए, आपका फ्लेक्सिबल प्राइस है। आपकी इच्छा हुई तो ये आप तक पहुंच जाएगी, आपको सिर्फ हम लोगों से मैसेज करना है। मोबाइल नंबर बता ही चुके हैं।
इंडिया से। इसके अलावा जो है यूनाइटेड सिक्स पार्ट में आपको ये ट्रूथ ओनली ट्रम्स किताब है, ये किताब भी अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का लिखा हुआ है, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के लिए, और डेमोक्रेसी के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से, क्योंकि जो आपको विचारधाराएं लिखी गई है उसको जो आप पढ़ेंगे तब समझेंगे। सत्य अहिंसा के पद से लिखा गया है और सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क लाता है। 2551 रुपये की किताब है, लेकिन इसका जो प्राइस फ्लेक्सिबल है, आपके हिसाब से ये आपको उपलब्ध हो जाएगी अगर आप इसको खरीदते हैं। ये दोनों किताबें अमितेश्वरवाद को जन्म देता है। अमितेश्वरवाद मतलब आप आर्थिक रूप से बुलंद होते जाते हैं, आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आप 1.5 लाख तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक और खासियत है सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन। अब देखिए, जब हम लोग राजनीतिक रूप से आज़ाद हुए तो हम लोगों ने फाइनेंस कमीशन बनाया, और वो फाइनेंस कमीशन जब 15 अगस्त 1947 को जो IAS रैंक के ऑफिसर थे उनकी सैलरी हुआ करती थी 30 रुपये या 40 रुपये, हालांकि वैल्यू ऑफ मनी बहुत ज़्यादा था। आज वो जो है फाइनेंस कमीशन के ज़रिए वह 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई है। और उसमें क्या होता था कि अभी भी क्या है कि आपको कंपटीशन क्वालिफाई करता है। हम लोग दोनों चीज़ को प्रमोट करते हैं। एक आपको जो है सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के ज़रिए आपको सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक दे दिया गया, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको काम दिया गया, और आपको जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट के तहत आपको दिया गया। अब देखिए, जो महीने का खर्चा है उसमें जो होता है वह होता है 80,81,130 रुपया का महीने का खर्चा है। 150 करोड़ का जो मेंटेनेंस होता रहेगा। अब इससे ज़्यादा खर्चा आपको एनुअल बजट और रेलवे बजट करते हैं, लेकिन क्या है कि उनका शुरू के व्यवस्था, आपका जो राजनीतिक आज़ादी हो चुका है तो उसको मोजर दिया जाता है और इसको मोजर नहीं दिया जाता है। नतीजा क्या हो जाता है कि आर्थिक रूप से दुर्बल समाज का निर्माण हो गया है। इसीलिए एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत जो लोग 50,000 ऊपर कमा रहे हैं, 30% आबादी है भारतवर्ष में, ओनली 30% है। 70% आबादी 50,000 से नीचे कमा रहे हैं, और इसमें आपको बिलो पॉवर्टी लाइन आए। हम लोगों का तरीका ही दूसरा है मेज़रमेंट करने का, इसीलिए मिनिमम सैलरी जो हमारा बनता है वो 2,500 बनता है। अब वो कैसे बनता है, क्योंकि हम लोग जो है क्रेडिट प्रदान करते हैं जिसको कहते हैं फिजिकल क्रेडिट, टेबल क्रेडिट। अब इसके तहत जो है मिनिस्ट्री के पास एक पावर होती है, वह पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन की, डायरेक्ट बजट कनेक्शन की, जो कि अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है भारतवर्ष में। आपको इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसको सिर्फ अपने लिए ही रखा गया है। इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग जन कल्याण कर सकते हैं, डायरेक्ट वेलफेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट वेलफेयर बहुत बड़ी चीज़ है। डायरेक्ट वेलफेयर के ज़रिए लोग सेल्फ रिलायंट होते हैं। अभी तक हम लोग सेल्फ रिलायंट नहीं हो पाते हैं। 30% आबादी जो है सेल्फ रिलायंट हो पाई है पूरी तरह से, और रेस्ट जो है 70% कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड हो जाती है। क्योंकि आप रोज़गार को अगर खुला नहीं छोड़ते हैं तो आप रोज़गार, और खुला छोड़ने का मतलब है जिनके पास कैपिटल नहीं है उनको सरकार का सहारा मिलना चाहिए। और वो सरकार का सहारा दो तरीके से मिल सकता है, या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो है टफ़ से टफ़ पेपर आ रहे हैं। अब इसको क्वालिफाई नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन बर्बाद हो जाए, उसके लिए नया रास्ता, एवेन्यूज़ बनाया जाए। इसीलिए हम लोगों ने शारदापुर महातीर्थ OSMBI में अमितेश्वरवाद का जन्म हुआ, और इसमें भगवान भगवती का आशीर्वाद हुआ। अब आपको क्या करना है, आपको अमितेश्वरवाद का समर्थन देना है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क का समर्थन देना है, और हमारे साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एकजुट होकर बोलना है, स्टेट विधानसभा में एकजुट होकर बोलना है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, लेबर पार्टी के साथ चले, और जो है सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क ले। और देखिए, आर्थिक आज़ादी भारतवर्ष में आ जाती है। डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था लग रहा है, डबल सैलरी सिस्टम। पहला, आपको प्राइवेट सेक्टर से आप कमा सकते हैं। हमारे यहाँ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम लोग ये खुलेआम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सरकार से ज़्यादा प्रबल। आज के डेट में जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उनका 80,130 से ज़्यादा खर्चा है, मगर क्या है कि उनके खर्चे प्रॉफिट से लिंक्ड है, हमारे खर्चे कल्याण से लिंक है।
हम लोग रोटेशन में करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क का साथ दें। धन्यवाद।